वेलकम टू रिकॉर्डेड सेशन ऑफ टीचर सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टीचर बिहेवियर पर। अपने प्रीवियस सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि कभी कभी टीचर को अपने मेथड को चेक करना होता है, ना कि बिहेवियर को। लेकिन एक टीचर का बिहेवियर कैसा हो कि उसे कभी भी अपने बिहेवियर पे डाउट ही ना हो। तो उसके लिए आज हम 3 पॉइंट्स को चेकआउट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक टीचर को रूड बिहेवियर और स्ट्रिक्ट बिहेवियर का जो डिफरेंस है उसको उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि वो कहीं रूड तो नहीं है, वो रूडनेस को कहीं स्ट्रिक्टनेस तो नहीं समझ रही है। स्ट्रिक्ट बिहेवियर एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन ही है, लेकिन रूड बिहेवियर की जो है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई भी जगह नहीं है। टीचर को रूड तो होना ही नहीं है, किसी कंडीशन में नहीं होना है, क्योंकि जो रूडनेस है वो आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करेगी, उल्टा आपके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगी। लेकिन हाँ, अगर आप एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं तो जरूर आप के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आप अपनी स्ट्रिक्टनेस से उसको फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इसका डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहीं रूड तो नहीं है, आप किस हद तक स्ट्रिक्टनेस करते हैं। ये भी इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो किस मेंटल लेवल के हैं, किस क्लास के हैं, किस एज ग्रुप के हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने होमवर्क दिया और आपका कोई एक स्टूडेंट जो है होमवर्क नहीं करके आया, और आपने बिना जाने कि उसने होमवर्क क्यों नहीं किया आपने उसको बुरी तरह से डांट दिया या मार भी दिया, तो ये एक रूड बिहेवियर है। लेकिन उसके उल्टा अगर आपने जानने की कोशिश की कि उसने होमवर्क क्यों नहीं किया, और आपने एक डिफरेंट अप्रोच जो है वहां पे उसको फॉलो किया कि आपने कहा कि अब तुमने ये होमवर्क नहीं किया और अभी पहले तुम्हें होमवर्क भी करना है और उसके बाद तुम्हें क्लास वर्क भी करना है, या तुम्हें कल ये डबल होमवर्क करके आना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर है। ये एक टीचर यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर शो कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपना जो उसने होमवर्क नहीं किया उसको, वो स्टूडेंट को उस चीज को रियलाइज करवाना चाहता है कि होमवर्क भी जरूरी है, तुम्हारी रिवीजन भी जरूरी है, और रूटनेस जो है उसको हाँ यहाँ पे वो फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन बिना जाने ही अगर आप कुछ एक्शन ले लेते हैं और अपने स्टूडेंट को मार देते हैं या उसे कुछ बुरा भला कह देते हैं, तो आप एक रूड बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो हमने रूड बिहेवियर शो नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, हम ह्यूमंस हैं, हमारे डिफरेंट इमोशंस हैं। हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी एक्साइट हो जाते हैं। तो यही चीजें जब हम एज ए ह्यूमन जब हम क्लास में होते हैं तो वहां पे भी हमारे साथ होती हैं। तो उसी डिफरेंट इमोशंस में से एक इमोशन है हमारा एंगर, गुस्सा। तो क्लास में अगर आपको गुस्सा आ गया किसी बात पे, किसी स्टूडेंट पे, या कोई और इशू है तो आपको गुस्सा आ गया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक टीचर के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अब वो अपने इस गुस्से को, इस एंगर को कंट्रोल करे। उसे अपने एंगर को और अपने ये जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। गुस्सा आ गया, नो इशू, लेकिन उसे कंट्रोल, एक कॉन्शियस वे में उसको कंट्रोल करना आना चाहिए कि अपने एंगर पे वो कंट्रोल रखे। अगर प्रॉब्लम तभी आती है जब आप अपने ये जो हमारा इमोशन है ये नेचुरली है, डिफरेंट इमोशंस है उनमें से एंगर एक है। तो कभी कभी गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाता है गुस्सा, लेकिन कंट्रोल, उसे कंट्रोल करना हमें सीखना होगा, हमें आना चाहिए। और कई बार उस गुस्से में हम इतनी ज्यादा गलतियां कर जाते हैं अपनी क्लास में कि हमें खुद ही बाद में उसका रियलाइज होता है कि ये गलत हो गया। तो हमने सेकेंड पॉइंट यही है कि हमें एक टीचर को अपने एंगर पे कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, कॉन्शियस वे में कंट्रोल करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो हम चेकआउट करने वाले वो ये है कि हमें कॉपी कैट नहीं होना है। मान लीजिए किसी का और का टीचिंग मेथड है वो ही हम भी अपना रहे हैं, तो वो एक गलत तरीका होगा, क्योंकि हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स है, हमारी अपनी वीकनेसेस है, और हमारा जो टीचिंग मेथड है उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। हाँ, किसी के टीचिंग मेथड में हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, हम उसे सीख सकते हैं, लेकिन उसी ढंग से उसी दूसरे किसी के मेथड को या दूसरे किसी के तरीके को अगर हम अपने क्लास में लेके आते हैं तो वो हमारे लिए कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उससे हम हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं लूज कर जाएगा, क्योंकि अपने टीचिंग मेथड में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो हमें कॉपी कैट नहीं होना है। हाँ, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, हम सीखें जो हमें जो दूसरी चीजें अच्छी लग रही हैं डिफरेंट टीचर्स की, या कहीं से हम सीख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है सीखते हैं, हम सीखें। लेकिन जो एक हमारा ओरिजिनल जो टीचिंग मेथड है
उसका हम ध्यान रखें, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। हम वो जो हमारा जो ओरिजिनल टीचिंग मेथड है उसके साथ ही हम क्लास में जाएं और डिफरेंट चीजें जो हमने सीखी हैं उसको जरूर अप्लाई करें, लेकिन अपने टीचिंग मेथड में उसमें इम्प्रूवमेंट ला के, ना कि हम पूरे का पूरा दूसरे का टीचिंग मेथड जो है उसी को लेके क्लास में चले जाएं और क्लास में ये हो जाए कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाए और हम बच्चों को कुछ भी नहीं दे पाए। तो हमें कॉपी कैट नहीं होना है। लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, बट हमें कॉपी कैट नहीं होना है। हमें दूसरे की नकल ही नहीं करनी है कि वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे इस सेशन से आज जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। तो मैं चाहूंगी अपने कमेंट में, अपने जो जो भी आपकी वो है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। थैंक यू।